क्या आप यकीन करेंगे कि इतिहास का सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी नरसंहार किसी राक्षस या दैत्य ने नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के एक अवतार एक ब्राह्मण ने किया था? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवान परशुराम की। वही परशुराम जिनके क्रोध की अग्नि में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 21 बार क्षत्रिय कुल जलकर भस्म हो गया। आपके मन में सवाल कौन रहा होगा माइनस आखिर क्यों? एक ब्राह्मण जिनका धर्म ज्ञान देना, तपस्या करना है, उन्होंने हथियार क्यों उठाया और इतना भयंकर कदम क्यों? क्या ये सिर्फ एक पिता की मौत का बदला था, जैसे कि हमें अक्सर बताया जाता है? दोस्तों रुकिए, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ बदले की कहानी नहीं है। ये कहानी है धर्म की, अधर्म की, ब्रह्मांडीय संतुलन की और उस छुपे हुए सच की जिसे इतिहास की किताबों ने, किस्से कहानियों ने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे वो असली गहरा कारण जिसके चलते भगवान परशुराम को ये विनाशकारी कदम उठाना पड़ा। वो कारण जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम उतरने वाले हैं इतिहास और पुराणों के उस गहरे समंदर में जहाँ सच मोती की तरह छिपा है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है सतयुग और त्रेता युग के संधिकाल में। धरती पर ऋषि मुनियों का तप चरम पर था और समाज वर्ण व्यवस्था के अनुसार चल रहा था। ब्राह्मण ज्ञान और तप में लीन थे, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा और शासन करते थे, वैश्य व्यापार और कृषि संभालते थे और शूद्र सेवा करते थे। सब कुछ संतुलित था, या शायद दिखने में संतुलित था। इसी पवित्र समय में महर्षि भृगु के वंश में जमदग्नि नामक एक महान ऋषि हुए। उनका तेज, उनकी तपस्या ऐसी थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। उनकी पत्नी थी देवी रेणुका, जो स्वयं पवित्रता और पतिव्रता धर्म की मिसाल थी। इन्हीं पुण्य आत्माओं के घर जन्म हुआ भगवान परशुराम का। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक पेंच है। परशुराम जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उनके कर्म और गुण क्षत्रियों जैसे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जन्म ही एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। कहते हैं कि उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे दिव्य अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला का ज्ञान प्राप्त किया था। उनका परशु फरसा स्वयं भगवान शिव का दिया हुआ अमोघ अस्त्र था। सोचिए, एक ही शरीर में ब्राह्मण का ज्ञान और क्षत्रिय का शौर्य। ये कोई साधारण बालक नहीं थे। क्या आप जानते हैं, भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका अवतरण ही धरती पर बढ़ते अधर्म, खासकर अभिमानी और अत्याचारी क्षत्रियों द्वारा फैलाए जा रहे अधर्म को मिटाने के लिए हुआ था। ये बात विष्णु पुराण और भागवत पुराण में स्पष्ट रूप से लिखी है। उस समय धरती पर है वंश का एक अत्यंत पराक्रमी राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रार्जुन भी कहते थे। क्यों? क्योंकि भगवान दत्तात्रेय के वरदान से उसे 1000 भुजाओं का बल प्राप्त था। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने एक बार अहंकारी रावण को भी बंदी बना लिया था। शुरुआत में सहस्त्रार्जुन एक अच्छा राजा था, प्रजापालक था। लेकिन दोस्तों, शक्ति अक्सर अपने साथ अहंकार लाती है। सत्ता का नशा सहस्त्रार्जुन पर भी चढ़ने लगा। वो और उसके पुत्र धीरे धीरे विलासिता, अहंकार और प्रजा पर अत्याचार करने लगे। क्षत्रिय धर्म, जो रक्षा का धर्म था, वो अब भक्षण का धर्म बनता जा रहा था। एक दिन राजा सहस्त्रार्जुन अपनी विशाल सेना के साथ शिकार खेलते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम के पास से गुजरा। ऋषि जमदग्नि ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए राजा और उसकी पूरी सेना का भव्य स्वागत और सत्कार किया। सहस्त्रार्जुन हैरान था। एक साधारण से दिखने वाले ऋषि के पास इतने संसाधन कहाँ से आए कि उन्होंने पल भर में पूरी सेना के लिए 56 भोग लगा दिए। उसका रहस्य था ऋषि जमदग्नि के पास मौजूद कामधेनु गाय सुरभि। ये कोई साधारण गाय नहीं थी दोस्तों, ये देवलोक की गाय थी, जो पल भर में किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती थी। उसी की कृपा से ऋषि ने ये सारा आयोजन किया था। सहस्त्रार्जुन के मन में लालच आ गया। उसने ऋषि जमदग्नि से वो चमत्कारी गाय मांगी। ऋषि ने विनम्रता से मना कर दिया, कहा कि ये गाय आश्रम के आश्रम की यज्ञ और जीवन यापन के लिए जरूरी है और इसे किसी को दिया नहीं जा सकता। बस सत्ता के नशे में चूर सहस्त्रार्जुन को यह इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने क्षत्रिय बल का दुरुपयोग किया। ऋषि के मना करने के बावजूद उसने बलपूर्वक कामधेनु गाय को छीन लिया और अपने सैनिकों को उसे ले जाने का आदेश दिया। ऋषि जमदग्नि निहत्थे थे, तपस्वी थे। वो भला शस्त्रों से सुसज्जित सेना का सामना कैसे करते? वो असहाय होकर देखते रह गए। कुछ समय बाद जब भगवान परशुराम अपने आश्रम लौटे तो उन्होंने आश्रम को अस्त व्यस्त पाया और अपने पिता को दुखी देखा। कारण जानने पर उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। एक तपस्वी ब्राह्मण का ऐसा अपमान, एक क्षत्रिय राजा द्वारा अपने बल का ऐसा घोर दुरुपयोग, ये अधर्म की पराकाष्ठा थी। उन्होंने तुरंत अपना दिव्य परशु उठाया और अकेले ही सहस्त्रार्जुन की राजधानी
माहिष्मती की ओर चल पड़े। दोस्तों सोचिए वो दृश्य, एक तरफ 1000 भुजाओं वाला वरदानों से लैस अहंकारी राजा सहस्त्रार्जुन और उसकी विशाल सेना, दूसरी तरफ अकेला क्रोधित ब्राह्मण कुमार परशुराम जिसके हाथ में भगवान शिव का दिया परशु था। युद्ध भयंकर हुआ। परशुराम अपने रौद्र रूप में थे। उनके तेज के आगे सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाएं और विशाल सेना टिक न सकी। परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रार्जुन की पूरी सेना को नष्ट कर दिया और अंत में अपने परशु से सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाएं काट डाली और उसका वध कर दिया। उन्होंने कामधेनु गाय को वापस लाकर अपने पिता को सौंपा। आश्रम में शांति लौट आई। ऐसा लगा कि न्याय हो गया, अधर्म का नाश हो गया। लेकिन दोस्तों असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। ये अंत नहीं बल्कि उस महाविनाश की शुरुआत थी जिसने धरती को हिलाकर रख दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्र अपने पिता की मृत्यु से बौखला गए। उनके मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। वे जानते थे कि परशुराम का सामना सीधे करना असंभव है, इसलिए उन्होंने एक कायराना रास्ता चुना। एक दिन जब भगवान परशुराम आश्रम में नहीं थे, तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपनी सेना के साथ ऋषि जमदग्नि के शांत आश्रम पर हमला कर दिया। देवी रेणुका ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, गिड़गिड़ाई, लेकिन उन दुष्टों को दया नहीं आई। उन्होंने निहत्थे शांत तपस्या में लीन महर्षि जमदग्नि का सिर काट दिया। सोचिए उस बेटे पर क्या बीती होगी जो अपने पिता के अपमान का बदला लेकर लौटा हो और उसे पता चले कि उसकी अनुपस्थिति में उसके निरपराध तपस्वी पिता की नृशंस हत्या कर दी गई है। जब परशुराम आश्रम लौटे तो उन्होंने अपने पिता का क्षत विक्षत शव देखा, अपनी माता रेणुका को विलाप करते देखा। कहते हैं कि अपने पति की हत्या के शोक में देवी रेणुका ने 21 बार अपनी छाती पीटी थी। यही वो क्षण था दोस्तों जब परशुराम का दुख, उनका क्रोध, उनकी सारी मानवीय सीमाएं तोड़ गया। उनकी आंखों से आंसू नहीं, आग बरस रही थी। उन्होंने अपने पिता के शव के पास खड़े होकर प्रतिज्ञा ली, हे अहंकारी क्षत्रियों, तुमने मेरे निहत्थे पिता की हत्या करके समस्त क्षत्रिय जाति को कलंकित किया है। तुमने अपने बल का दुरुपयोग करके धर्म को चुनौती दी है। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक इस धरती से अधर्मी और अभिमानी क्षत्रियों का बीज नाश नहीं कर देता, तब तक शांत नहीं बैठूंगा। मैं इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। और दोस्तों ये सिर्फ खोखली धमकी नहीं थी। भगवान परशुराम ने अपना परशु उठाया और निकल पड़े अपने महाविनाशक अभियान पर। ये किसी एक राजा या एक राज्य के खिलाफ युद्ध नहीं था, ये पूरी क्षत्रिय जाति में फैले अहंकार और अधर्म के खिलाफ युद्ध था। उन्होंने चुन चुनकर उन क्षत्रिय राजाओं और उनके कुलों का नाश किया जो निरंकुश हो चुके थे, जो प्रजा पर अत्याचार करते थे, जो ब्राह्मणों और ऋषियों का अपमान करते थे, जो अपने क्षत्रिय धर्म से भटक चुके थे। क्या आप जानते हैं, महाभारत के आदि पर्व और वन पर्व में परशुराम के इस अभियान का विस्तृत वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि उन्होंने क्षत्रियों के रक्त से कुरुक्षेत्र के पास 5 विशाल सरोवर भर दिए थे, जिन्हें सीमंत पंचक कहा गया। इन्हीं सरोवरों के किनारे बाद में महाभारत का युद्ध भी हुआ। ये दिखाता है कि घटनाएं काल्पनिक नहीं बल्कि हमारे इतिहास और पुराणों का गहरा हिस्सा है। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 21 बार इस धरती पर घूम घूम कर अहंकारी क्षत्रियों का संहार किया। आप सोच रहे होंगे 21 बार क्यों? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। माता का विलाप, जैसा मैंने पहले बताया, कुछ कथाओं के अनुसार उनकी माता रेणुका ने 21 बार छाती पीटी थी। उसी को अपनी प्रतिज्ञा का आधार बनाया। पीढ़ी दर पीढ़ी हर बार संहार के बाद कुछ क्षत्रिय स्त्रियां या बालक बच जाते थे। जब वो बड़े होकर फिर से वही अहंकार और अत्याचार का रास्ता अपनाते तो परशुराम फिर से उनका नाश करने आते। ये चक्र 21 बार चला जब तक कि क्षत्रियों में धर्म का भय और सम्मान वापस स्थापित नहीं हो गया। सांकेतिक अर्थ 21 का अंक पूर्णता का भी प्रतीक माना जाता है। शायद इसका अर्थ था माइनस अधर्म का पूर्ण विनाश। लेकिन दोस्तों यहीं पर हमें रुककर सोचने की जरूरत है। क्या भगवान परशुराम का उद्देश्य सिर्फ क्षत्रियों को मारना था? क्या वो जाति के दुश्मन थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे समझने के लिए हमें धर्म के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हर वर्ण का अपना धर्म, कर्तव्य था। ब्राह्मण का धर्म ज्ञान तप, क्षत्रिय का धर्म रक्षा न्याय। जब क्षत्रिय अपने धर्म से भटके, जब रक्षक ही भक्षक बन गए, जब शक्ति का उपयोग सेवा के बजाय शोषण के लिए होने लगा, तब ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ गया। भगवान परशुराम विष्णु के अवतार थे। उनका कार्य व्यक्तिगत बदले से कहीं ज्यादा बड़ा था। उनका कार्य था धर्म की पुनः स्थापना करना। उन्होंने उन क्षत्रियों को दंडित किया जो अधर्मी हो गए थे। क्या आप जानते हैं, परशुराम ने सभी क्षत्रियों का नाश नहीं किया था। इक्ष्वाकु वंश, जिसमें बाद में भगवान राम हुए, और सोमवंश, जिसमें पांडव और कौरव हुए, जैसे कई धर्मपरायण क्षत्रिय वंश उस समय भी सुरक्षित रहे। ये इस बात का प्रमाण है कि उनका क्रोध अधर्म के खिलाफ था, किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं। उन्होंने अत्याचारियों को मिटाया ताकि धर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय फिर से समाज को सही दिशा दे सकें। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान परशुराम आज भी जीवित माने जाते हैं। जी हाँ,
वो सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं, माइनस यानी वो 7 अमर आत्माएं जो कल की अवतार के आने तक इस धरती पर रहेंगी। महाभारत में उन्होंने भीष्म पितामह और कर्ण जैसे योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई थी। रामायण में जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ते हैं तो परशुराम क्रोधित होकर वहां पहुंचते हैं और राम के पराक्रम की परीक्षा लेते हैं। ये घटनाएं बताती हैं कि उनका अस्तित्व त्रेता युग और द्वापर युग दोनों में था और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वो आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन है। तो दोस्तों, भगवान परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रियों का संहार कोई साधारण बदले की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी शक्ति के दुरुपयोग के भयानक परिणामों की, धर्म के पथ से भटकने पर मिलने वाले दंड की, न्याय और संतुलन स्थापित करने के लिए उठाए गए कठोर मगर जरूरी कदम की, और ये याद दिलाने की कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वरीय शक्ति किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करती है। परशुराम का क्रोध व्यक्तिगत नहीं, तात्विक था। उनका परशु सिर्फ सहस्त्रार्जुन या उसके पुत्रों के खिलाफ नहीं उठा था, बल्कि उस अहंकारी प्रवृत्ति के खिलाफ उठा था जो किसी भी युग में किसी भी समाज को नष्ट कर सकती है। जब उनका कार्य पूरा हो गया, जब धरती पर धर्म का संतुलन फिर से स्थापित होने लगा, तो उन्होंने सारी जीती हुई पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी और स्वयं तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। ये दिखाता है कि उन्हें राजपाट का कोई मोह नहीं था, उनका लक्ष्य सिर्फ धर्म स्थापना था। तो दोस्तों, अब जब आपने भगवान परशुराम के इस रौद्र रूप के पीछे छिपे गहरे सत्य को जान लिया है, तो शायद आप समझ गए होंगे कि ये कहानी सिर्फ अतीत का एक पन्ना नहीं, बल्कि आज के लिए भी एक चेतावनी और एक सीख है। शक्ति का सही उपयोग, धर्म का पालन और अहंकार से दूरी, यही इस कहानी का असली सार है। आपका क्या मानना है? क्या भगवान परशुराम का कदम जरूरी था? क्या आज के समाज में भी हमें ऐसी ही किसी धर्म स्थापना की जरूरत है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर आपको लगा कि आपने आज कुछ नया और गहरा जाना है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस अधूरे समझे गए इतिहास के सच को जान सकें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं जो हमारे इतिहास, पुराणों और संस्कृति में छुपी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वो बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट में ज़रूर बताना। हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुनी, अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भगवान परशुराम।